जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणाओं को एक करता हूं मैं, तो गुजर मीणाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिरला जी के दत्ता के साथ हैं। मेरे पास बिरला जी, मेरा आग्रह है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार लगातार विभिन्न चुनौतियों से घिरी हुई है। इस दौरान आपको बता दें कि बड़ी बड़ी घटनाएं राजस्थान में घटित हो रही हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप भी तमाम सरकार के मंत्रियों पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच राजस्थान में बीजेपी की नींव हिलाने के लिए विपक्ष एक बार फिर से कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। इस बार मीणा समाज और गुर्जर समाज की एकता क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज बनेगी? क्योंकि इन दिनों राजस्थान की राजनीति में एक और नए चर्चित चेहरे उभरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है नरेश मीणा। नरेश मीणा 2025 में देवली उनियारा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बीच आपको बता दें कि नरेश मीणा ने अब बिगुल फूंक दिया है कि गुर्जर और मीणा को एकजुट करके वे आगामी वक्त में बीजेपी की सत्ता का तख्ता पलट कर देंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल का साथ मिला है। नरेश मीणा को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वह उभरता हुआ एक सामाजिक चेहरा है जो कि राजनीति में संघर्ष कर रहा है। यदि इसी तरीके से संघर्ष करता रहा तो आगामी वक्त में उसे बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल हो सकती है। वो राजस्थान के युवाओं की आवाज बन रहा है और राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि नरेश मीणा एक तरफ गुर्जर और मीणा समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने गुर्जरों को लेकर एक विवादित बयान भी दिया है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने गुर्जरों को नामर्द और इसके साथ साथ कई अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संबोधित किया, जिसके बाद अब सचिन पायलट लगातार उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सचिन पायलट को क्या नरेश मीणा माफ़ी मांगते हुए मनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सचिन पायलट को वो पहले ही ये कह चुके हैं कि सचिन पायलट के लिए मैंने खून दिया, मैं सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए ही लड़ाई लड़ रहा हूं। सुनिए किस तरीके से गुर्जरों को ओम बिरला का स्वागत करने पर फटकार लगा रहा है नरेश मीणा, और इसके साथ साथ आगामी वक्त में किस तरीके से राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकता है। भ्रष्टाचार अतिताइयों के खिलाफ हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा बिरला जी कि आप एक तो इस दत्ता को अपने पद से हटा दो, और ये जो दत्ता ये सोच रहा नहीं मैं एमएलए बन जाऊंगा बूंदी से, दत्ता तू तो क्या वही नहीं बन सकता। और मैं वो गुर्जर भाइयों से कहूंगा, बूंदी के गुर्जर भाइयों से, कोटा के गुर्जर भाइयों से, अरे डूब मरो जो आज भी ओम बिरला का स्वागत कर रहे हैं, दत्ता का स्वागत कर रहे हैं, डूब मरो गुजरो। एक तरफ लिखा जाता था वीर गुजर जो हीजड़े, वो जो गुंजल के साथ नहीं थे, बिरला के साथ थे, वो गुजर हीजड़े हैं, वो वीर नहीं है, वो नामर्द हैं, वो अपने देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है, वो देवनारायण भगवान की औलादे नहीं है। उनसे अभी भी कहता हूं सचेत हो जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ। एक मीणा का छोरा, मीणा परिवार में पैदा हुआ, जिसने खून पायलट साहब के लिए खून दिया, जिसने गुंजल साहब के लिए इसलिए दिया क्योंकि गुजर मीणाओं को एक करता हूं मैं, तो गुजर मीणाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और पता चलता है कि कुछ गुजर साथी जो ओम बिरला जी के दत्ता के साथ हैं। मेरे पास बिरला जी, मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के इस दत्ता को हटा दो, ऐसे लोगों को दूर करो, क्योंकि आप लोकसभा स्पीकर हो, आपके पास लोग जाते नहीं होंगे, कोटा के लोग आपको बताते नहीं होंगे। आपके आसपास के इस जंजाल को दूर कर दो, नहीं आपकी राजनीति को ये लोग खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सुना आपने किस तरीके से नरेश मीणा ने गुर्जर समुदाय के लोगों को यहाँ पर सचेत करने का काम किया है और सजग करने का काम किया है। साफ तौर पर कहना है कि गुर्जरों के पास सचिन पायलट जैसा बड़ा राजनेता है, जिसके लिए उन्हें संघर्ष करना चाहिए और सड़क पर उतरकर सत्ता का तख्ता पलट करना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा को राजनीतिक तौर पर इसका कितना सियासी लाभ हो पाता है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज़।